हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटोस्ट्रॉम इमरान। आज आप देख सकते हैं हमारे पास आई है ये ग्रीन ब्यूटी जो कि है निंजा 300 और हम इसका रिव्यू करेंगे। और दिस इज़ जस्ट अ वॉइस ओवर, सो मैं आपको ऑन द गो इसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स बताऊंगा, इसका एग्जॉस्ट नोट बताऊंगा और एक बार इसको स्ट्रेच भी करेंगे। एंड आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले पाओगे कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरी पूरी ऑडियो कुछ रिकॉर्ड हुई नहीं है एंड बहुत ही डिस्टर्बिंग नॉइज़ आ रही थी मेरे कैमरा में से। सो इसलिए मैं ये एक वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो जो मैंने रिकॉर्डिंग तभी की थी मैं वही चीज़ें वापस दोहरा के आपको बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो लेट्स गो। ये डाला फर्स्ट गियर और हम चल पड़े। सो Kawasaki का इंजन इन द मार्केट इट इज़ फेमस फॉर द रिफाइनमेंट दैट इट गिव्स। मार्केट में आपको दो ये नाम ज़रूर सुनने मिलेंगे, सुजुकी एंड Kawasaki। ये दो कंपनीज़ इंजन बहुत स्मूथ बनाती है और वो मुझे इस बाइक में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड। जो आप देख सकते हो 2-3,000 RPM पे बहुत अच्छे से पिकअप हो जाता है इसका। और अगर आपको इसको स्ट्रेच करना है तो 6,000 एंड 7,000 RPM के बाद जो आपको पावर मिलती है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। सो वाइल राइडिंग ऐसा कुछ POV आपको देखने मिलेगा। आपके सामने जो है वो है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। एक जो आपका विंडशील्ड है दैट इज़ गुड टू डिफ्लेक्ट द विंड एंड एक मिरर जो आपका है दैट इज़ सफिशिएंट। जो व्यू है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू राइड। सो स्पेक्स के बारे में तो आपको इसके पता ही होगा, बट जस्ट टू ब्रीफ दिस प्रोड्यूसेस 38 bhp, ऑलमोस्ट 39 bhp एट 11,000 RPM एंड जो इसका वेट है इट्स ऑलमोस्ट 180 kgs। टू बी ऑनेस्ट चलाने के टाइम पे इट इज़ वेरी लाइट। द बाइक फील्स वेरी ईजी टू निम्बल अराउंड एंड आई थिंक ट्रैफिक में चलाना भी आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आएगा। तो Kawasaki के जो बाइक्स है, मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो है वो जो मार्केट में चल रहे हैं उसका सोल रीज़न इज़ देयर इंजन। जो पावर एंड रिफाइनमेंट जो ये इंजन प्रोवाइड करता है उसके वजह से ही मोस्टली ये मार्केट में चल रहे हैं। एज यू कैन सी जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह है दैट इज़ सेमी डिजिटल। सो जो बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो मोस्टली आई हैव फील्ड कि ये बाइक नहीं प्रोवाइड कर पाती है, बट ऑन द अदर हैंड दिस कंपेंसेट्स विद द पावर ऑफ द 296cc इंजन। सो मैं अभी जो आपको रिव्यू देने वाला हूँ डैट इज़ बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। वन इज़ माई एक्सपीरियंस, मैंने ये पहली भी बाइक चलाई है एंड आई हैव इंक्लूडेड द ओनर्स रिव्यू एज वेल। उन्होंने भी मुझे कुछ पॉइंट्स दिए एंड आई हैव इंक्लूडेड दैट दोज पॉइंट्स एज वेल। सो मैं अभी आपको फटाफट इसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स बता देता हूँ वाइल वी आर राइडिंग, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो मैंने बहुत सारे बाइक्स चलाए हैं अलग अलग सीसी के एंड आफ्टर दैट आई एम कन्विंस्ड दैट ये बाइक का जो इंजन है दैट इज़ अमेजिंग। आई मीन इट हैज़ आई गेस 296cc का इंजन, पैरेलल ट्विन सिलेंडर, और जो इसका रिफाइनमेंट है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। आई मीन Kawasaki के इंजन्स आर फेमस फॉर दिस ओनली और आई एम कन्विंस्ड कि जो इंजन है दैट इज़ सो अमेजिंग। पावर इट प्रोड्यूसेस इज़ ऑलमोस्ट 36-38 bhp का एंड वाइब्रेशंस भी आप इसमें देखोगे तो आप कितना भी RPM पे चले जाओ इट इज़ वेरी लेस। मतलब एक 300cc इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है उसके हिसाब से द वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट इसमें बहुत कम है। द राइडिंग एक्सपीरियंस इज़ सो गुड। मतलब आपको
पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से स्पीड पे चला रहे हो, और इंजन आपका इट इज़ ऑन सच अ हाई आरपीएम, बट जो रिफाइंड आपको राइड मिलेगी वो आई गेस दूसरी बाइक्स यहाँ पे ऑफ़र नहीं कर पाते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ BMW G310 RR से, सो सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप, बट दैट इज़ अ सिंगल सिलेंडर, और वहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत है जो कि यहाँ पे नहीं है। Another thing that I liked about this bike is the riding posture and the comfort. I know एक स्पोर्ट्स बाइक में मुझे ये सब चीज़ों की बात नहीं करनी चाहिए, बट द राइडिंग पोस्चर ऑन दिस बाइक इज़ अमेजिंग। आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है, सो आपको लॉन्ग राइड्स में भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें। विथ फ्यू मॉड्स जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लाइक द सस्पेंशन एंड ऑल दैट स्टफ, आप ये बाइक को एक लंबे टूरिंग पे भी लेके जाया जा सकता है। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ टूरिंग बाइक, बट आई एम सेइंग व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट बहुत अच्छा है। जो posture आपको मिल जाता है, दैट इज़ नॉट एक्सट्रीमली एग्रेसिव, बट yes, aggressive plus a comfortable posture that you can maintain. Another thing that I liked about this bike is the high speed stability. तो हाई स्पीड पे जो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है दैट इज़ अमेजिंग। द बाइक स्टिक्स टू द ग्राउंड, और आपको चलाने में भी एक कॉन्फिडेंस आता है। भले ही आप एक 160-170 के भी स्पीड पे चले जाओ, एंड आप बम्पी रोड्स पे भी रहो, बट एक जो कंफर्ट होता है और एक जो कॉन्फिडेंस बाइक में आती है वो इस बाइक में आपको मिलती है। सो दैट इज़ अमेजिंग अबाउट दिस बाइक। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट, एंड आई कैन नॉट डिनाई अबाउट दिस बाइक, इज़ द लुक्स। आई मीन लुक एट दिस बाइक। आप कहीं भी जाओगे देयर विल बी पीपल दैट विल लुक एट द बाइक। दिस इज़ अ हेड टर्नर, बहुत अच्छी बाइक है। आप देख सकते हो दो कलर स्कीम इसमें दिया है, वाइट, ग्रीन ऑफ कोर्स, एंड द ब्लैक। बहुत अमेजिंग लुक देता है, एंड आप कहीं भी जाओ दिस विल डेफिनेटली बी अ हेड टर्नर। वन मोर थिंग आई लाइक्ड अबाउट द बाइक इज़ द गियर शिफ्टर। बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्टिंग है इसमें। यहाँ पे मतलब आपको खट खट करके आवाज़ नहीं आने वाली है, क्लंकी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्ट होता है। न्यूट्रल पे लाना भी बहुत इजी होता है, दैट्स वाई आप इसको एक एन्जॉयबल राइड बना सकते हो। So the first and foremost thing that I didn't like about this bike is the ground clearance. Ground clearance ये बाइक का बहुत ही कम है, मैंने भी देखा, एंड मैंने अपने जो ओनर है ये बाइक का उनसे भी पूछा है, एंड इट कम्स विद ओनली 140 mm का आई गेस ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ वेरी लेस। ये बाइक का पर्टिकुलरली ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया है ओनर से, बट अगर आप एक पिलियन के साथ बैठोगे तो जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू गो थ्रू। उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बेली रब हो सकता है नीचे, अंडर बेली आपका स्क्रैच हो सकता है। सो द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ लेस, बट इट हैज़ एन अपसाइड, दैट इज़ आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है हाई स्पीड्स पे। सेकेंड थिंग मुझे जो इस बाइक की अच्छी नहीं लगी है वो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। जो क्लस्टर यहाँ पे है दैट इज़ टोटली आउटडेटेड, बहुत आउटडेटेड लगता है। यहाँ पे ये इतना सा यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया है, एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। यू गेट ऑल द थिंग्स, ओडोमीटर, टैकोमीटर एंड एवरीथिंग, क्लॉक वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। डिस्प्ले इज़ ओके आई मीन, बट अभी कम्पिटिटिवनेस देखोगे तो इसमें बिल्कुल ही कम है। बट दूसरे बाइक्स में बहुत ही अट्रैक्टिव आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ये बाइक का इट सीम्स वेरी ओल्ड, भले ही आप न्यू बाइक ले लो आपको यही इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। वन मोर थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट दिस बाइक्स आर द ब्रेक्स। आई मीन आई डोंट नो इफ दिस इज स्पेसिफिक टू दिस बाइक ओनली, बट ब्रेक्स जो है मेरे राइड एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही स्लो लगते हैं, और जो आपको एक स्टेबिलिटी देनी चाहिए ब्रेक्स वो नहीं दे पाते हैं। आप लाइक इफ़ यू आर रनिंग 150 एंड अबव, सो आपको ब्रेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस पता चलेगा तभी, एंड तभी वो ब्रेक्स यू हैव टू पुश हार्डर आगे और पीछे के दोनों ब्रेक्स मिला के, तब जाके यू गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेक। सो दैट्स इट, नॉट मैनी पॉइंट्स टू हेट अबाउट दिस बाइक। बहुत ही अच्छी बाइक है ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट इफ़ यू आर लुकिंग into this bracket of budget.
मैं आपको अभी इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ और एक बाइक को एक बार स्ट्रेच करके बताता हूँ आपको कि इसकी पावर कितनी है। इसका एग्जॉस्ट so this is on idle। और मैं आपको इसको अभी रेव करके बताता हूँ। देयर यू गो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस बाइक और एनी अदर बाइक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। कमेंट में मुझे बताइए कि आप चाहते हो कि नेक्स्ट बाइक मैं कौन सी रिव्यू करूं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं वो बाइक आपको लेकर आके बताऊं और उसका एक इन डिटेल रिव्यू बना पाऊं।